नमस्कार दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म तथा वैदिक धर्म कहा जाता है और इस पवित्र धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ पवित्र चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत अर्थात सुधा सागर तथा 11 उपनिषद हैं। वहीं हिंदू भाइयों का मानना है कि इन सभी पवित्र शास्त्रों में परमात्मा की जानकारी है, भक्ति की जानकारी है तथा ये सत्य ज्ञान युक्त हैं, क्योंकि चारों वेद परमात्मा द्वारा दिए गए हैं तथा श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का संक्षिप्त रूप यानी सारांश है। इसीलिए गीता भी प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसमें परमात्मा की जानकारी दी गई है और भक्ति की सांकेतिक जानकारी दी गई है। दर्शकों, आपको बता दें, इन पवित्र शास्त्रों में परमात्मा प्राप्ति की पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में किसी पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा गया है, जबकि 18 पुराण और 11 उपनिषद ऋषियों का अपना अनुभव है, जिसमें जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वह सत्य है और इसके अलावा जो पुराणों व उपनिषदों में ज्ञान है वह किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं हम सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में की जाने वाली सभी धार्मिक क्रियाएं हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा बताई गई की जाती है। लेकिन क्या हिंदू समाज द्वारा की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं शास्त्र अनुकूल है? तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म के ज्यादातर श्रद्धालु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उनके अवतार श्री कृष्ण, श्री राम समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन तीनों देवताओं को अजर, अमर, अजन्मा मानते हैं। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों यानी रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सद्गुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिनका ज्ञान त्रिगुण में माया द्वारा हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि इन तीन प्रधान देवताओं रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा इनसे अन्य देवताओं की जो साधना करते हैं उन अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि अर्थात मूर्खों का फल नाशवान है, क्योंकि अन्य देवताओं को मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 में श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। जिससे स्पष्ट है कि तीनों देवताओं सहित अन्य देवताओं की पूजा करना गीता के विरुद्ध साधना है तथा ये तीनों देवता नाशवान हैं। हिंदू धर्म में मृतक की गति यानी मुक्ति के लिए 13वीं, 17वीं, श्राद्ध, पिंडदान आदि पितृभूत पूजा की जाती है और फिर गरुड़ पुराण का पाठ भी करवाया जाता है। जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितृ योनि प्राप्त करते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं यानी प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। वहीं मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 250, 251 में रौच ऋषि की उत्पत्ति कथा अध्याय में प्रमाण है कि कर्म कांड करना अर्थात पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा वेदों के विरुद्ध मनमाना आचरण है जो कि व्यर्थ है। इसके साथ ही श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 15 श्लोक 55-56 में कहा गया है कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा और चंद्रमा का आधार योग है, इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 53 के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधक भी हो तो वह यजमानों सहित उन सब का उद्धार कर देता है।
इससे सिद्ध होता है कि कर्मकांड करना गीता व वेद विरुद्ध साधना है। इसीलिए हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा तथा हमारे पितरों का भी उद्धार हो सके। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा मूर्ति पूजा, मंदिरों, तीर्थों, चारों धामों की यात्रा तथा कुंभ के वक्त प्रभि में स्नान करना जैसी क्रियाएं भी की जाती है तथा इनसे वे आध्यात्मिक लाभ भी मानते हैं। जबकि चारों वेदों में तथा श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी इस तरह की किसी भी धार्मिक क्रिया को करने का कोई आदेश नहीं है, जिससे हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली ये सभी क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण होने से व्यर्थ हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति होती है। वहीं इसी संदर्भ में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सभी काल धर खाई, मूर्ति पूजे मुक्त न होई, नाहक जन्म अकारत खोई। कबीर गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिन, कहे सच कबीर। कबीर तीरथ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सत्य नाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। रूप देख भरमो नहीं, कहे कबीर विचार, अलग पुरुष हृदय लखे, सोई उतरी है पार। दर्शकों, आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित हिंदू श्रद्धालु प्रतिदिन पवित्र गीता जी का पाठ करते हैं तथा हिंदू समाज में पुराणों, रामायण व महाभारत ग्रंथ का पढ़ना सुनना मुख्य धर्म कर्म है। परंतु हिंदू श्रद्धालुओं को इन ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि ढेर सारी पूजाओं को करने के बावजूद भी वे मोक्ष प्राप्ति के प्यासे ही हैं। क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर बताता है, उस वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई गई है कि आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उसके सब भागों को जो तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, वह तत्व ज्ञान वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो सूक्ष्म वेद में स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताया है, जिसमें कहा गया है, मूल नाम काहू ना पाए, साका पत्र गए जग लपटाए। डार शाख को जो हृदय धरही, निश्चय जाए नरक में परही। भोले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु में जन्म गमावा। जीव अभागी मूल नहीं जाने, डार शाख को पुरुष बखाने। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। अतः मेरे अजीज हिंदू भाइयों, शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण को छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान किए जा रहे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण पुस्तक को आज ही संत रामपाल जी महाराज ऐप से यह स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें और शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग को अपनाएं, तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आपका मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जो कि बड़ा ही अनमोल है। धन्यवाद।